अरुण प्रभा की आज के इस कार्यक्रम एन इंटरेक्शन विद द एवरेस्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम रूबरू होंगे एक ऐसे एवरेस्टर से जो दिस ईयर माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करके लौटे हैं और इसके साथ साथ ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवरेस्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तागित सोरंग। तागित सोरंग, सबसे पहले आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तागित, मुझे ये पता है कि इट वाज वन ऑफ योर ड्रीम्स टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट एंड आप इसके लिए पिछले काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे। सो फाइनली आप इस बार न केवल अपना एक सपना पूरा किया बल्कि उसके साथ साथ आप यंगेस्ट एवरेस्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश बने हो और आप काफ़ी फेमस हो गए हो। सो टेल अस हाउ डज दैट फील्स। वही सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। और मेरा वही जो मेन जो ये फेमस यंगेस्ट एवरेस्टर बनेगा वो सब के लिए तो हम सोचा नहीं था। मतलब मेरा प्लान जब से हम एडवेंचर शुरू किया तब से हम ये होगा हम दिमाग में नहीं आता था। हम सिर्फ उतना ही सोचा था कि हमको एक बार एवरेस्ट जाके देखना है। मतलब छोटा से मेरा सपना था कि वही एक बार जो एडवेंचर का जो भी जितना भी जो माउंटेनर का जो इच्छा जो हर कोई किसी का इसी होता है कि हम भी एक एवरेस्ट चढ़ के देखना है और हमको हाइट में एक्सपीडिशन का ही माउंटेन को चढ़ के देखना वो सपना होता है। तो मेरा भी वही था मेरा भी वही सपना था कि हमको भी एक बार एवरेस्ट जाके देखना है। तो उसको लेकर हम बहुत बार मैनेज किया। मतलब इतना लंबा टाइम लगा जो एवरेस्ट चढ़ने के लिए इस स्टेज में पहुंचने के लिए। तो इसे तो हम प्लानिंग था कि नहीं था कि हम एवरेस्ट चढ़ेगा यंगेस्ट बनेगा फेमस होगा, ऐसे दिमाग में नहीं आता था। हम सिर्फ उतना ही सोचता था कि हमको एवरेस्ट एक बार जाना है। तो अभी जो न्यूज़ में जो इसे दिखाई पेपर में भी मिला और जो मिनिस्टर लोग ने ट्वीट किया उसको देख के मतलब खुद को ऐसे फील होता है कि हम भी कुछ किया स्टेट के लिए, अपना देश के लिए कुछ किया। ऐसे मतलब खुद को फील करता है कि हाँ हम भी कुछ किया है। तो ऐसे उसको खुद ही वही अपना से वही प्राउड करता है कि हम भी एक अपना स्टेट अपना देश के लिए जो भी कुछ किया है हम भी अच्छा काम किया उसी टाइप का फील करता है। वही पर्स में हम इसे नहीं सोचा था हम वो फेमस हो जाएगा ये सब यंगेस्ट बनेगा, नहीं सोचा था। ओके, फिर भी आप काफ़ी फेमस हो गए हो। और हर एक माउंटेनियर का सपना होता है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। तो दिस ईयर आपको चांस मिला है, आप माउंट एवरेस्ट गए लौटे, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए। मेन जो मेरा एवरेस्ट एक्सपीरियंस जो बहुत सारा है, मतलब उसको हम इसे डायरेक्टली दिल क्या से तो हम क्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो माउंटेन में जो भी हो आप महसूस करके एक्सपीरियंस करना वो सबसे क्या होता है कि उसको बता सकता है। लेकिन इसे बार बार लिए बताना एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हम उसको अपना हिसाब से हम शेयर करेगा। तो मेन जो ये है कि हमारा जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन नहीं एवरेस्ट एक्सपीडिशन ज्वाइन जब सिलेक्शन होने का बाद एवरेस्ट जाने के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम बहुत लंबा जर्नी था मेरा ना, एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। तो उस चीज़ को हम वही शॉर्ट में हम थोड़ा इसे बता सकता है। तो शॉर्ट में इसे बता देंगे, क्योंकि इससे मेन बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम लोग नेचर का साथ ही जो चैलेंज होता है, जैसे नेचर का ही साथ ही क्या करना पड़ता है कि चैलेंज करना पड़ता है। चैलेंज वही क्या वेदर का साथ, वेदर का नेचर का साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ ऐसे जो अपना जो भी जैसे कंपटीशन जो भी होता है उसको अपना फिजिकल पिट होगा तो हम कम्पीट कर लेता है। लेकिन नेचर का साथ हम कुछ भी अपना बदन फिजिकल पिट है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते कि वेदर ख़राब हो गया तो, जबकि वेदर जब तक ठीक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं जा सकता। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो एवरेस्ट का, जो शुरू से लेकर जब हमको एवरेस्ट एक्सपीडिशन जाने का लायक है, सिलेक्शन होने का बाद ही हम ये सब करके बहुत सारा हमको ऐसे एक्सपीरियंस मिला है। तो उसमें इस बार स्पेशली जो इस बार कोरोना का समय में भी बहुत एक्सपीडिशन जाते समय में भी बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। तो रास्ता में भी जैसे हर गेट में और हर जो स्टेशन में हमको कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 1 आवर्स 2 आवर्स वेट करके। तो इसे करके हमको इसे सब बहुत नया एक्सपीरियंस मिला इस बार ना। तो इस एवरेस्ट जब एक्सपीडिशन में भी एवरेस्ट में भी बहुत
प्रॉब्लम मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि वेदर का साथ में जब जो वेदर प्रॉब्लम का बाद हम लोग उधर 1 वीक कैंप 2 में जब पास किया था, पास किया मतलब सेंस वो हम लोग का जो एक्सपीडिशन जो ना ऊपर जा मतलब जो टीम जो ना ऊपर जा ना नीचे आ पाया, इसलिए उसी टाइप का हम लोग को वेदर में भी बहुत इसे एक्सपीरियंस मिला। और जो जब समिट होते समय में भी, समिट जाते समय में भी इसे ताकि हमको मतलब आप खुद भी इसे फील नहीं होता था कि हम डायरेक्ट जाके समिट करके नीचे आएगा, अब हम लोग पहुँचेगा ना नहीं पहुँचेगा, इसे ताकि 2 दिन का सिर्फ वेदर विंडो खुला था। तो हम लोग कैंप 2 से जाके सीधा समिट के लिए प्लानिंग किया है, अगर जितना सकेगा उतना तक करके आएगा बोल के प्लानिंग करके गया था। तो समिट पहुंचने के बाद भी वही मतलब दिल जो ऐसे लग रहा था कि हम एवरेस्ट टॉप में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, खुद को बिलीव नहीं हो रहा था सच में पहुंचाए क्या ना, ऐसे टाइप का फील मतलब बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मतलब ऐसे एक्सपीरियंस नेचर का साथ में मतलब इसे करके बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस था इसका भी। ओके, और आपने वेदर की बात की, आपको वेदर के अलावा आपको क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या तकलीफ झेलने पड़े ऑन द वे टू एवरेस्ट? मेन जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन का तो मेरा शुरू तो जैसे सबसे पहले तो अपना यहाँ में ही जब शुरू होते समय से एक्सपीडिशन का जब कैसे करना है वो सब ट्रेनिंग से लेकर पूरा मतलब हमको प्रॉब्लम ही पेश करना पड़ा, क्योंकि मेरा तो सब मेरा खुद का ही फिजिकल फिटनेस पिट का ठीक था, लेकिन भी हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत था, क्योंकि हम छोटा से ये जब से एडवेंचर जो शुरू किया खुद का पास पैसा नहीं था, 0 बैलेंस था, तब वो चीज़ एवरेस्ट एक्सपीडिशन में भी बहुत सारा मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फाइनेंशियल जो 27 लाख मैनेजमेंट करना, हमको 0 बैलेंस वाला वो सब कलेक्शन करने के लिए बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम पेश करना पड़ रहा है, हमको इधर उधर दौड़ना पड़ा बहुत सारा, इसे करके हमको 4 साल लगे, 4 साल इस मतलब एवरेस्ट एक्सपीडिशन ख़त्म होने तक। तो वो सब बीच में बहुत सारा जैसे अभी जब एक्सपीडिशन का टाइम में वेदर का, और जब नहीं जाने से पहले जब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, और जैसे कि हम लोग का जैसे इधर उधर हम बहुत सारा हम लोग का एल्डर्स लोग से रिक्वेस्ट करने जाता था, तो कोई ये हमको डिस्करेज भी करने वाला भी होता था कि आप इतना पैसा खर्चा करके उधर जाके क्या करेगा, मर जाएगा तो क्या होगा, इसी टाइप का बहुत डिस्करेज होता था। तभी भी हम दिल नहीं मानता था कि मेरा दिल जो वही बिलीव करता था कि हम खुद को अगर ऊपर वाला हमको एवरेस्ट जाने का मौका मतलब इसे मेरा नसीब में लिखा है तो समेत ज़रूर हमको जाने मिलेगा, मेरा दिल में एक खुद को मोटिवेट करता था। लेकिन हमको इसे प्रॉब्लम तो बहुत सारा प्रॉब्लम पेश हुआ। ओके, और हमें पता चला कि फाइनेंशियली तो आपको बहुत तकलीफ़ें झेलने पड़ी, और कोई भी एक्सपीडिशन के लिए आप खुद को बहुत सारी तैयारियां करने पड़ते हैं, तो इस स्पेशली फॉर दिस एक्सपीडिशन आपने खुद को मेंटली, फिजिकली एंड टेक्निकली कैसे तैयारी की? मेन जो एवरेस्ट जो भी एवरेस्ट सिर्फ नहीं है, वो जो भी एडवेंचर फील्ड में जो भी क्या करने के आगे में फिटनेस ज़रूरी होता है, जैसे स्पेशली एडवेंचर का मेरा भी वही सिचुएशन है। हमको ये एवरेस्ट एक्सपीडिशन में नहीं आने से पहले हमको बहुत सारा एडवेंचर कोर्स भी किया और एक्सपीडिशन बहुत किया, तो ऐसे करके तो बीच में जब सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारा जैसे फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सारा, जैसे लॉकडाउन का टाइम में भी हम लोग इधर अपना से ओन जंगल में भी ट्रैकिंग किया, बहुत सारा इसे किया, एक्सप्लोर करके ये सब किया, और सुबह उठ के आपको रनिंग ये सब का वो फिजिकल फिटनेस के लिए फिजिकली जो एक्सरसाइज वो डेली मेंटेन किया। और खाना पीना में भी मतलब इसे टाइप का होता था कि जब मेरा इसे अपना पर्सनल वही हेल्थ के लिए, जो अगर हम कोई भी ऐसे माउंटेन को कोई भी ऐसे एडवेंचर चीज़ प्रोग्राम में हम जाने के लिए 1 वीक आगे 1 मंथ आगे हम इसे प्रिपरेशन करता था। जब हमको सुबह उठ के रनिंग दौड़ना है और इवनिंग को भी रनिंग दौड़ना है, उसके बाद फिर खाने पीने में भी हमें ये सब होता था कि 1 मंथ तक तो हम मीट मछली ये सब नहीं खाता था खुद का बदन के लिए, और आगे जाके अगर हम उधर जाके जंगल में जाएगा बीमार हो जाएगा तो फिर मेरा ही प्रॉब्लम होगा, वो चीज़ को हम बहुत मेंटेन करता था। ओके, और अब जब ऑन योर जर्नी आप लोग ऑब्वियसली चावल दाल तो नहीं पकाते होंगे, तो आप लोग खाते क्या है जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं? मेन जो एक्सपीडिशन में ये सब तो चावल दाल होता है, लेकिन वो हम लोग बेस कैंप तक भी ये सब
अरेंजमेंट करता है जो स्टॉक करने वाला। लेकिन जब हाइट में जब जाने से हम लोग का लाइट फूड भी यूज करता है, जैसे सूप वगैरह, सूप और इसका आपका काजू बादाम ये सब ड्राई फूड ही यूज करता है। जैसे स्पेशली जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में आपका कैंप 3 कैंप 4 में तो आपका जो लाइट वाला ही यूज करता है, जैसे गर्म करके सिर्फ खा सके। उसमें तो आपको पकाने के लिए गैस ये सब ज़रूरी है, वो सब उधर में मुश्किल है गैस बुक के जाना। तो वो चीज़ को हम लोग सिर्फ गर्म करके खा सकने वाला ये चीज़ ही यूज करते हैं। ओके और माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसका हाइट है 8,848 पॉइंट सम मीटर। हाँ, 86। तो उसमें आप चढ़ाई करके जब लौटे आपका वेट कितना कम हो गया? हम जब उधर यहाँ से नहीं जाने से पहले तो मेरा एबव मतलब आसपास 60 आसपास था, इसे टाइप का 58-50 इसे समथिंग था। तो हम उधर ट्रेनिंग किया बहुत सारा, 2 महीना जैसे बेस कैम्प में बिताए। तो 2 महीना तक ही हम लोग को एवरेस्ट एक्सपीडिशन लगाया। तो बीच में ट्रेनिंग भी हुआ बहुत, इधर मतलब उधर बेस कैम्प में भी ट्रेनिंग हुआ और बीच में भी ट्रैकिंग बहुत किया। तो लास्ट में जब समिट होने का बाद जब लुगला में पहुंचा, तो लुगला में हम लोग का एयरपोर्ट में जब वो वेट ना पाता, मेरा पाइप इसे वेट कम हो गया था। ओके, सिर्फ 5 किलो? हाँ, 5 किलो। और कोई तो बहुत कमती वाला भी ऐसे किसी का वेट हो जाता है। तो मेरा 5 kg कमती हो गया था और खुद को ऐसे लग रहा था कि हम अपना खुद ऐसे फील हो रहा था कि बहुत कुछ हल्का जैसे उड़ रहा है जैसे ना, जैसे फील होता। Okay, and I remember last time when we met, you were looking for a sponsorship for your Mount Everest expedition, and स्पॉन्सर की कमी की वजह से आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करना आपका काफ़ी डिले हो गया, 2-3 साल डिले हो गया। तो फाइनली दिस सीज़न आपको कहाँ से मिला स्पॉन्सरशिप? मेन वही जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन ये के लिए हमको जब सिलेक्शन होने का बाद दिए, तब हम स्पॉन्सरशिप बहुत ढूंढा है। जब इसे ढूंढ के हमको 4 साल लगे इस बार। तो इस बार फाइनली मतलब इस बार भी फाइनली इसे स्पॉन्सरशिप मिला है बोल के नहीं बोल सकता है। मतलब बहुत सारा लोग से जैसे पब्लिक का ही सपोर्ट से, हमारा अरुणाचल का ही मतलब जो जनता का ही सपोर्ट से किया है मेन। जो जब आगे हमको 2019 में ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो हमको 10 लाख का अप्रूव किया था मेरा नाम से, तो उसको लेके फिर हमको 16 लाख मैनेजमेंट करना था। तो अभी हम 16 लाख कहाँ से निकलेगा? तो हम डायरेक्टर को भी हम रिक्वेस्ट किया, सर ऐसे है, मेरा तो कुछ लेने जगह नहीं अभी हमको। हाँ, स्पॉन्सर यूथ अफेयर्स वाला डायरेक्टर को। तो जो उसको हम बताया, सर हम ये जो 10 लाख तो मेरा नाम से आप लोग का डिपार्टमेंट से अप्रूव हुआ है, 16 लाख हम कहाँ से आएगा ना, मेरा कहाँ से निकलेगा? तो अभी हम नहीं जाने से तो मेरा ये 10 लाख तो क्या करेगा? तो इसे करके हम बहुत रिक्वेस्ट किया है। तो हम इधर उधर बहुत गया, जैसे जो MLA मिनिस्टर लोग को भी हम रिक्वेस्ट किया। सब मतलब इसे टाइप का इसे बताने से वो लोग मतलब जानता है नहीं जानता है, वो सब एडवेंचर चीज़ में इसे इग्नोर करता था कि कोई ना कोई तो इसे बोलता था एक आदमी तो कहाँ इतना पैसा दे सकेगा ऐसे टाइप। तो भी हम बहुत इसे ट्राई किया, तो भी मतलब वो मेरा जो जितना क्या था फुल सक्सेस मतलब कलेक्शन नहीं कर पाया हम ना। तो लास्ट इस बार भी जब 2020 में तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, पूरा नेपाल भी बंद हो गया था, एक्सपीडिशन ही बंद हो गया था। तो इस बार जब नेपाल वाला भी मार्च को ही हमको पता चला कि इस बार एक्सपीडिशन होने वाला है, तो इस बार हम वही 1 वीक आगे हम 1 वीक तक ही हमको इसे टाइम मिला था। तो उस समय में हम बहुत कोशिश किया, हम भी दोहराए ऐसे, तब इधर उधर फिर बताए, फिर नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में हम लोग करोड़ फंडिंग इसे पब्लिक से बाय व्हाट्सएप इसे मैसेज करके कुछ ईमेल लेटर बना के मैसेज करके एक दूसरे को ऐसे शेयर किया। और सोसाइटी वाला हम लोग अपना फैमिली वाला ने पूरा छोटा बच्चा से लेकर पूरा बड़ा लोग बुरा लोग सब 100-200 करके कलेक्शन करके पूरा सब कलेक्शन किया पूरा। तो डिपार्टमेंट का वो उसका मिला के 10 लाख और कलेक्शन हुआ है। तो डिपार्टमेंट का उसका मिला के 20 लाख हो गया। फिर अभी हमको 7 लाख का कलेक्शन होना था, तो वो भी हमको नहीं मिल पा रहा था। फिर लास्ट में ऐसे उसका वजह से फिर मेरा एक्सपीडिशन जो कंप्लीट नहीं जा पाने से तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। फिर इस बार 2021 में नहीं जाने से 22 का 23 में फिर एवरेस्ट का एक्सपीडिशन और बढ़ेगा। फिर एक्स्ट्रा कर और मतलब 26 अगर होने से 27-28 आ जाएगा। फिर हमको उसको मैनेजमेंट करना और डबल हो जाएगा मेरा।
तो हमने वही सोच के हम सोता भी नहीं था, मतलब खाना भी अच्छा से नहीं खा रहा था। हमको खुद को ऐसे वो फिजिकल फिटनेस में भी तो थोड़ा ध्यान रखना था, वो चीज़ में हम बहुत टेंशन था। तो 1 वीक तक तो हम अच्छा से भी नींद नहीं आया हमको ना। तो ऐसे करके लास्ट में हम फाइनली लोन ढूंढा है, लोन भी नहीं मिल रहा था, पर्सनल लोन ना। तो हम दूसरा इसे इधर उधर करके लोन इसे ढूंढने, हम लोग अरुणाचल में तो ये सिस्टम है कि मतलब जिसका पास जो धनी वाला जो लोकल ऑर्नामेंट वगैरह कुछ होता है उसको लोन होने से भी देता है। तो हम लोग, मेरा पास तो कुछ नहीं ना, वेटनेस के लिए कुछ रखने के लिए नहीं है, सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं था, तभी भी इसे लोन नहीं मिला। लास्ट फाइनल में हम लोग का चर्च का जो एल्डर्स लोग का कुछ कमेटी चेंज करना था, ये जो वो लोग का कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस जो लॉकडाउन का वजह से, कोरोना का वजह से गैदरिंग नहीं हो पाने का वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। उधर से हम लोन लेके 6 लाख लोन उधर, मतलब उधर से भी वो लोग से भी लिया है, फिर दूसरा से भी इसे करके कलेक्शन करके हम 6 लाख लोन लेके गया है। लोन भी हम जो मतलब सिर्फ मेरा हाथ में नहीं आया था, तभी भी हम या में ऐसे बोल के तो घर वाला जो हम जब नेपाल पहुंचने के बाद हमको अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके भेज दिया, तो इसे करके ही गया था एडजस्ट करके। मतलब मेन तो डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि स्पॉन्सर ये उधर से ही, मतलब एक आदमी का नहीं तैर सकता है। तो ये डायरेक्टर यूथ अफेयर्स वाला ही केस, मतलब उसका तरफ से 10 लाख अप्रूव तो कर दिया था 2019 में। तो उसको ही लेके हम कलेक्शन किया, मतलब ये सब 16 लाख भी इस बार इसे करके कलेक्शन हुआ है, क्राउड फंडिंग से ही गया इस बार। ओके, मतलब जैसे तैसे आपको जहाँ तहाँ से डोनेशन मिल के ही आप कामयाब हुए। वही मतलब मेन जो इसे डोनेशन में तो 100-200 रुपया देने वाला भी है, मतलब उसका तो लास्ट मनी था, जैसे अपना जो पॉकेट में जो था, जो मनी पर्स में जो था उतना ही निकल के हमको हेल्प किया है। तो वही मतलब जो खुद को यही फील हो रहा था कि मतलब उसे टाइप का अभी क्या करेगा, मेरा भी ऑप्शन नहीं था ना। तो अभी हम ये चीज़ को कैसे करके छोड़ेगा ना। तो इतना साल से ये मैनेज किया, लेकिन उतना तक कलेक्शन हो गया, फिर 5-6 लाख के लिए फिर मेरा एक्सपीडिशन ख़त्म होगा, जब फिर साल भर हमको रुकना पड़ेगा। एवरेज का सीज़न भी तो ऐसे होता है कि 1 टाइम होता है सिर्फ, जैसे 1 मंथ में, जैसे मार्च अप्रैल में 3 महीना का अंदर में सिर्फ एवरेज का सीज़न होता है। फिर वो तो पार हो गया तो फिर नेक्स्ट साल रुकना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट साल उसका बजट जो उतना में नहीं आएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर नया अलग अलग रूल बनेगा, फिर और मेरा बहुत प्रॉब्लम होना था। ओके, और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि कभी ना कभी उसे ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिले। और सिंस माउंटेनियरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओलंपिक्स एंड यू बीइंग अ माउंटेनियर, आप कभी पछताया कि काश में कोई और स्पोर्ट्स चुना होता है एंड ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला? इसे तो मतलब फील खुद को ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन तभी भी हम इसे देखता है, जैसे आपका एडवेंचर माउंटेनियरिंग फील्ड में हम लोग यहाँ में वो सब को नहीं जानता है, उसको लेकर खुद को ऐसे फील होता है कि हम भी, हाँ दूसरा हम लोग का यहाँ में भी ऐसे फेमस वाला अगर स्पोर्ट्स मेरा जो खेल कर रहा है ये भी होने से हमको इतना तकलीफ नहीं होना था, हम दिल में ही फील होता था। जैसे कि आपको बाहर को ऐसे देखता है, जैसे बहुत सारा है, हम अरुणाचल में तो इतना स्पोर्ट्स में भी इतना तो नहीं है, लेकिन भी बाहर जैसे स्पोर्ट्स जो खेलता है, जैसे आपका क्रिकेट हो गया और अलग अलग जो स्पोर्ट्स हो गया, उसको देख के खुद को ऐसे फील होता था कि हाँ हम लोग का जो माउंटेनियरिंग जो एडवेंचर वाला को भी उसी तरह उसका जैसे दूसरा लोग जान जाने से ना, तो हम लोग को बताने नहीं पड़ेगा। जैसे हम दूसरा को रिक्वेस्ट करने जाता था तो हम शुरू से लेकर पूरा मतलब बताना पड़ता है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ ये ऐसे बोल के, तभी भी उन लोग नहीं समझता था, क्योंकि उल्टा बोलता था कि आप इतना पैसा खर्चा करके उधर जाके क्या करेगा, उतना पैसा होने से तो यहाँ में वो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्या इतना जाना है, ये सब बोलता था। तो मेरा दिल जो वही मानता, वो सोचता था कि हाँ हम लोग का भी ऐसे फेमस वाला स्पोर्ट्स होने से ना, तो हमको ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ये चीज़ फील होता था। लेकिन इसे ओलंपिक ये सब के लिए तो खुद को ऐसे नहीं सोचता था कि हाँ हम भी वही सोचता, हम वैसे होने से भी हमको भी तो यही प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है, इसे तो कई फील होता है। ओके, और हमारे स्टेट में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, टैलेंट भी है, लेकिन सिंस दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियली कुछ मदद करे, जो कि बहुत रेयरली होता है। तो इस मामले में अगर आपके पास फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर रहते तो आप बहुत पहले ही माउंट एवरेस्ट जा चुके होते, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे?
मेन जो ये जो इसे जो स्पोर्ट्स पर्सन को जो हम लोग का स्टेट में भी मतलब इसे मेरा व्यू जो वही है, जैसे गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, जैसे कि हर फील्ड में जैसे बाहर में भी दिखता है, जो बाहर का भी जो बाहर स्टेट का भी जो स्पोर्ट्स पर्सन लोग को बहुत रिगार्ड करता है, जैसे गवर्नमेंट जो उसको इम्पोर्टेंट लेता है, उसी तरह हम लोग का भी ये सब चीज़ को करना है, करने से बच्चा के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा व्यू भी वही है कि जो भी स्पोर्ट्स पर जो भी फील्ड में जो करता है उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी ना, जो भी लीडर हम लोग का जो उसका जो एजेंसी वाला जिसका जो कर सकता है वो चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट लेना है, मतलब तो बच्चा आगे बढ़ेगा, जो भी कर रहा है वो दीदी के लिए कर सके, माइंड फ्रीली करे। तो हम लोग का यहाँ में ऐसे होता है कि जैसे हम फिजिकल फिट है, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम मेन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का वजह से कुछ नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारा स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने जो आप जो बताया, जैसे बहुत सारा स्पोर्ट्स पर्सन उससे बहुत है हम लोग का यहाँ में भी, जैसे जो गोल्ड मेडल या में अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन में खेलने से हम लोग अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जितना पहाड़ इलाका जो है स्पोर्ट्स के लिए हम लोग का आदमी जो फिट रहता है, फिजिकल फिट जो, तो उसको सिर्फ हम लोग को पुलिस टाइप का एक जैसे जूता जो क्या हो गया उसको पुलिस मार देना चमकते हैं ना, उसी टाइप का हम लोग का सिर्फ पुलिस मारना है, सिर्फ सपोर्ट करना है उसको, फाइनेंशियल कुछ जो भी हो मतलब मोटिवेशन देना है। तब बच्चा वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग को शुरू से जैसे फिजिकल फिटनेस से लेकर पूरा वो सबको क्या करने के लिए वो सब ज़रूरी नहीं, हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ उसको मोटिवेशन और फाइनेंशियली में हेल्प करने से ना, हम लोग का फिजिकल पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसको यूज़ करने से हम लोग का बच्चा और आगे बढ़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया हमारा अरुणाचल में, तो स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन को तो बोल के जैसे इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल में ये सब बहुत कम लोग हैं, एक दो गिना चुना है, मतलब इसे सब अगर और अच्छा से करेगा ना और आगे बढ़ेगा, दूसरा स्टेट से भी कॉम्पीट कर सकता है हम लोग ना। लेकिन जैसे आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो गया बाकी जैसे स्पेशली जो कराती, अरुणाचल में कराते वाला ही थोड़ा, बॉक्सिंग वाला कराते वाला ही थोड़ा सिर्फ फेमस है, मतलब वो जो थोड़ा नेशनल लेवल तक खेलने जाता है, बाकी स्पोर्ट्स लोग को तो देखता भी नहीं, अरुणाचल से मिलता ही नहीं होगा जाने के लिए ना। तो बहुत खेलने वाला बहुत है, लेकिन उसको मोटिवेशन देने वाला ही नहीं है, उसका वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसी तरह हम लोग का एडवेंचर में ये सब में भी तो इसी ही है, हम लोग का पहाड़ इलाका का आदमी है, मतलब हम लोग को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, हम लोग को फिजिकल फिटनेस तो बहुत से पहले से, तो वो चीज़ को वही मतलब गवर्नमेंट से भी, मतलब गवर्नमेंट वाला को भी तो वही गवर्नमेंट को भी पता है स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होना है क्या है, तो स्टेट का में भी तो वो चीज़ हम लोग का जैसे बहुत सारा सिर्फ गवर्नमेंट बोल के नहीं है, स्टेट में बहुत सारा जैसे लीडर्स लोग भी है अपना एरिया का, और जो स्पेशली जो कंपनी जो वगैरह जो अपना बिजनेस कम्युनिटी वाला भी बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। जैसे अपना स्टेट में नहीं होने से भी बाहर में भी जैसे अलग अलग जो कंपनी है जो कर सकता है, वो सबको भी कनेक्शन करा सकता है। जैसे हम लोग का स्टेट में जैसे बाहर में जो सेंटर में मिनिस्टर है, जो एमपी है, एमएलए लोग है, बिजनेस बड़ा लोग बहुत बाहर का भी कनेक्शन करा सकता है। जैसे मेरा ये एरिया का, जैसे अपना एरिया का एक बच्चा अगर ऐसे करने वाला है, उसका वही एरिया का आदमी जो जैसे बाहर में किसी को कनेक्शन है तो बता के मेरा ऐसे एरिया में ये चीज़ ऐसे लड़का है तो आप मदद करो करके रिक्वेस्ट कर दे सकते, मतलब इसको मोटिवेशन के लिए ना आगे ऐसे कर सकते। हम लोग स्टेट में ये सब नहीं है, तो सिर्फ वो अपना में भी नहीं मिलता है, वो बाहर में भी नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलने का वजह से कुछ नहीं कर पाते। ओके, आई होप कि आपने जो भी कहा है ये बात उन लोगों तक पहुँचे जो कंसर्न लोग हैं। ओके, ताकि जैसे तैसे करके आप तो इस बार अपना एक सपना पूरा किया जो था माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने का, आगे आपका और क्या क्या सपने हैं? मेरा आगे प्लानिंग हुई है कि एडवेंचर चीज़ को हम लोग स्टेट में हर घर में जाने ना, तो हमको जितना भी पेश किया, जितना भी प्रॉब्लम हमको पेश किया, जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन एडवेंचर का फील्ड में जितना पेश किया, वो फ्यूचर आने वाला पीढ़ी लोग को, आने वाला जो यूथ लोग को पेश नहीं करना पड़ने के लिए वो सिस्टम होने से हम लोग का, मेरा सपना वही है अरुणाचल में ये ऐसे होने से बहुत अच्छा होगा। सिर्फ वो घर में मतलब बच्चा लोग जानेगा, हम एडवेंचर भी करेगा ना, तो इसे मतलब खुद का एक दिल से इच्छा होने के लिए सपोर्ट मिलने से, तो इसे एक प्लेटफॉर्म होने से और बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सपना भी वही है अरुणाचल में भी, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में है, वैसे
दार्जिलिंग में भी है जो टूरिस्ट आता है, एडवेंचर टूरिस्ट करता है। जैसे स्पेशली जो लेह लद्दाख में, उत्तराखंड में बहुत सारा लोग माउंटेन में बाहर से ट्रैकिंग करने के लिए, एक्सपीडिशन करने आता है। तो इसी तरह हमारा अरुणाचल में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में बहुत सारा माउंटेन है, बहुत सारा पहाड़ है, जैसे इसी पड़ा हुआ है, कोई उसमें जाता ही नहीं। सिर्फ अपना यहाँ लोकल वाला लोग सिर्फ वो पहाड़ का नीचे में सिर्फ जाता है, वो शिकारी के लिए, स्पेशल शिकारी के लिए जाता है। बाकी तो पहाड़ कोई मतलब इसे देखने के लिए नहीं जाता। तो इसे बाहर से बहुत सारा आ सकता है। वो अगर रूट खोलेगा, उसको रूट ओपनिंग होगा, वो माउंटेन को हम लोग अच्छा से उसका रूट बनाएगा, उसको हम लोग प्रोटेक्शन करके रखेगा, उसका जानवर को नहीं मार के, जानवर और जो पेड़ पौधा को हम लोग प्रिजर्व करके रखेगा ना। बाहर से बहुत देखने आएगा। हम लोग यहाँ में अपोजिट है, उल्टा, जो उधर का जितना पहाड़ का जानवर को मार के खाता है, ये मतलब ये सिस्टम होगा तो हम लोग पहाड़ इसी ही रहेगा ना। तो मेरा सपना जो इसे कि फ्यूचर में अगर अरुणाचल जो में इसे पहाड़ को अगर रास्ता बना के वो जो उधर का जानवर को कंट्रोल करके हम लोग प्रोटेक्शन करके रखने से ना, बहुत बाहर से बहुत आदमी लोग आएगा। तो इसे आएगा कि हम लोग का आदमी मतलब उसको केयर नहीं कर पाएगा, इसे टाइप का। तो मेरा सपना भी वही, गवर्नमेंट को भी हम वही अपील करते हैं, जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हो, हम जब से माउंट एवरेस्ट जाके रिटर्न आया तब से हर न्यूज़ वाला को वही अपील करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी कर लाने से ठीक है स्टेट में ना। तो वही मेरा अभी भी वही, हम वही अपील करता है कि चैनल का थ्रू से वही अपील करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहने से स्टेट में भी ये पॉलिसी बना के हम लोग इसे प्लेटफॉर्म बनाने से तो यूथ लोग के लिए बहुत ईजीली हम लोग एक्सप्लोर कर पाएगा, एक्सपीडिशन कर पाएगा वो चीज़ को। तो वो चीज़ होने से मेरा सपना, मेरा प्लानिंग भी वही है, अरुणाचल में हम लोग माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर गवर्नमेंट का ही मदद से करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट होगा तो हम लोग कर पाएगा। ओके, और आपके हिसाब से हमारे स्टेट में कितने माउंटेनियर्स होंगे टोटल? अभी तो माउंटेनियर्स तो मतलब ट्रेनिंग करके बेचने वाला बहुत सारा है, लेकिन जैसे एवरेस्ट चढ़ने वाला तो इसे रिकॉर्ड में 14 एवरेस्टर है, तो हम 14 नंबर में आता है। तो इसे करके बहुत सारा माउंटेनियरिंग जानने वाला, कोर्स करने वाला बहुत सारा है। तो वो चीज़ को अभी हम लोग का मतलब डाटा ही नहीं मिल पा रहा है कि क्योंकि जो कोर्स किया वो लोग कहाँ जाता है पता नहीं। उसके लिए मेन हम लोग का वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इसे क्या करना चाहिए, एडवेंचर लोग का कौन क्या कर रहा है पता नहीं है, एक दूसरे को मालूम नहीं है। ओके, एंड लास्टली तगित, आप जो उभरते स्पोर्ट्स पर्सन्स है जो आगे खेलना चाहते हैं, स्पेशली जो वो यूथ जो माउंटेनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वही मेन जो यूथ लोग को वही बोलना चाहता है, जैसे हम लोग का स्टेट का स्पेशली एडवेंचर लवर्स को, तो वही बोलना चाहता है मेरा तरफ से, जो भी इच्छा है अपना दिल से कीजिए, अपना जो भी करना चाहता है वो अपना दिल से कीजिए और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। लेकिन स्पेशली आपका एडवेंचर फील्ड में आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि क्या करना है, वो चीज़ को आगे लेके। स्पेशली अरुणाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स का लिए आपको या में दिरांग में इंस्टीट्यूट है, नीमास में, तो एडवेंचर चीज़ को जानने के लिए आपको कोर्स ज़रूरी है, जैसे बेसिक एडवांस कोर्स, वो कोर्स करना है आपको। तब आपको जो एडवेंचर करने से कैसे होगा तो पता चल जाएगा। तो वही हम लोग का दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कोर्स कर सकता है। तो उसमें इसके लिए डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म में कॉन्टेक्ट करके यूथ लोग आगे उसको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तगित सोरंग, आपने हमारे स्टूडियो में आए और माउंटेनियरिंग के बारे काफ़ी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। That was Tagit Sorang, an Everester from Arunachal Pradesh, sharing things about mountaineering. I hope you all have enjoyed this program. We'll be back next time. Until then, namaskar.